तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं सोलर मैनेजमेंट यूनिट जो कि है जून सोलर का और अपना सोलर इस नाम से ये आता है और 1 साल की वारंटी के साथ में आता है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। चलिए दोस्तों जून सोलर की अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमें पैकिंग में मिला है, तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखने को मिलता है यूज़र गाइड, जो कि कुछ इस तरह से इन्होंने कंपनी ने दे रखी है, किस तरह से इसको कनेक्शन होगा, किस तरह से सारे इसका सिस्टम इसमें दिखा रखा है। उसके बाद में आप देखने को मिलता है आपको सोलर मैनेजमेंट यूनिट, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो उसकी भी हम अनबॉक्सिंग कर देते हैं। एक ये स्टैंड मिला है इसके साथ। फाइनली दोस्तों हमें देखने को तो ये आपको 3 पिन का सॉकेट मिल जाता है। उसके बाद में एक फ्यूज देखने को मिलता है और एक कनेक्शन का सोलर का पावर का, और ये मेन से चलाने के लिए और सोलर से चलाने के लिए दोनों ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर। और ये जो मेन सॉकेट है, ये सॉकेट इसके साथ में आया है और इसकी जो साइज़ है लगभग मेरे 7-8 फीट के आसपास। दोस्तों सबसे पहले आपको मॉडल देखने को मिलता है ZRS 40 एम्पेयर 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों सपोर्ट करता है। और बैटरी भी ऑटो दे रखा है, ऑटो जो भी होगा ऑटोमेटिक ले लेगा। और ये जो सोलर चार्जर है 40 एम्पेयर का और पैनल वोल्टेज दे रखा है 12 वोल्ट 25 24 और 45 वोल्ट। दोस्तों इसमें सारा 10 एम्पेयर का इसमें लोड कैपेसिटी है और 220 वोल्ट से AC चलेगा ये। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है जो 2022 की है और इसके सीरियल नंबर दे रखे हैं जून सोलर। दोस्तों सबसे सस्ता और बजट में अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपके पास बजट नहीं है और सोलर है आपके पास बड़ा, तो आप एक बार चला सकते हैं इससे सोलर पैनल। काफ़ी कम बजट में काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो हम इसका फुल इसका व्यू देंगे आपको, चलाने के बाद में पैनल लगाएंगे वो भी दिखाएंगे और किस तरह से इसको कनेक्शन देते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे छेद करना है, छेद मैंने ऑलरेडी कर दिया है और इसको मैं कसूँगा दिखाऊँ। तो फ्रेंड्स फटाफट स्क्रू लगा देते हैं और स्क्रू लगाने के बाद में अब हम चलते हैं उसको मिनी इन्वर्टर मैनेजमेंट को हैंग करते हैं। हैंग करने के लिए दोनों ही आपको लेफ़्ट एंड राइट आपको दे रखा है फीमेल का, और सीधा इसके अंदर ले जाके इसको फिट करना है। फिट करने के बाद में जो इसका सोलर मैनेजमेंट यूनिट जो है उसका पावर स्विच लगाएंगे मेन स्विच के अंदर, और जो इन्वर्टर का है वो सीधा इसके पीछे लगाना है सोलर मैनेजमेंट यूनिट के पीछे। ये हमने इसमें लगा दिया है और इसको ऑन कर दिया है, ऑन किया है, लेकिन इसमें डिस्प्ले नहीं आया है। ये ऑन कर दिया है मैंने और ऑन करने के बाद में AC बाईपास लग गया, लेकिन लाइट लग गई, लेकिन इसमें डिस्प्ले नहीं आया। डिस्प्ले इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने इसमें बैटरी का कनेक्शन कनेक्ट नहीं किया। बस आपको ध्यान रखना है, बैटरी जैसे ही आप कनेक्शन करोगे इसमें डिस्प्ले लग जाएगा। कनेक्शन किस तरह से देते हैं इसमें मैंने फ़ोटो मेंशन कर दिया है, आप देख के लगा सकते हो। बहुत इजीली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने बैटरी कनेक्शन दे दिया है। देखिए दोस्तों ये वोल्टेज PV वोल्टेज सारा इस अभी शाम का वक्त है और सोलर चार्ज हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है यानी कि। तो दोस्तों मैंने जो सोलर लगाया है वो 445 वोल्ट का, और ये काफ़ी हाई वोल्टेज दिखाने लगा था दिन को ये प्रोटेक्शन PV हाई दिखाने लगा। इसकी वजह से मैंने इसको बंद कर दिया, क्योंकि जो मैंने जो सोलर पैनल लगा हुआ था वो बाईफेशियल पैनल था। इसकी वजह से मुझे इसको स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि दिन को काफ़ी ये
एनर्जी बना रहा था। तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।